हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड X-Tool ट्रेनिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एंड ये सब हमारे X-Tool के यहाँ के देहरादून वर्कशॉप के टीम मेंबर्स हैं। इमरान है, आकाश, वी हैव नीटू, प्रज्वल, सब तुम काम कर रहे हो। तो बेसिकली मेरे को इंट्रोड्यूस करना था क्योंकि आज की जो वीडियो है प्रीटी इंपॉर्टेंट, और वैसे तो नॉर्मली कोशिश मैं करता हूँ कि वीडियो इंपॉर्टेंट रहे। द मेन थिंग इज कि हम लोग एज अ टेक्नीशियन, हम सारे चैलेंज को क्या समझते हैं, व्हाट इज चैलेंज, और साइंस के चैलेंज को क्या समझते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज समथिंग, जो चीज हो रही है वो किसी वजह से हो रही है, और जो हो रही है उसकी मतलब, और अगर वो नहीं हो रही तो वो क्या वजह है जिसके कारण नहीं हो रही। हमारी जो एक्चुअल जद्दोजहद है टोटली वो इसी में लगी रहती है कि क्या, जब हम, और खासकर हम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जब गाड़ियों में कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। और हम में से ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं है जो ये बोले कि उसके पास वर्कशॉप में गाड़ियां नहीं खड़ी होती। नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप लोगों के पास गाड़ियां वर्कशॉप में खड़ी होती हैं, आप में से कितने लोग हैं उन गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया सीखना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तरह आप चीज़ें शॉर्ट करनी शुरू कर दो, ये कैन लाइन, क्योंकि कस्टमर की गाड़ियां हैं। X-Tool ट्रेनिंग एकेडमी में हम लोगों को ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं एंड हम लोग कर सकते हैं। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, एक और हमने अनाउंसमेंट करनी है विच इज गोइंग टू बी अ बिग अनाउंसमेंट, वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ चीज़ों में सुनील जी जो है वो मेरे से कई बार थोड़े खफा रहते हैं कि, बट ये है कि कोई बात नहीं, वो मेरे हैं तो मेरे से उम्र में छोटे, लेकिन मेरे गुरु हैं, तो उनको तो मैं पटा पुटू के मना ही लूंगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। नाउ द होल पॉइंट इज, हम में से कितने लोग सीखना चाहते हैं, और आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो अपने वर्कशॉप पे आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। स्कैन टूल ले लिया, मीटर्स ले लिए, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट ले लिया, आप लोगों का अपने तरफ अपने लर्निंग के लिए कितना फोकस है। थिंक डीपली, कितना आप गाड़ियों पे डीपली जाते हो ये देखने के लिए कि ये चीज जो हो रही है ये क्यों हो रही है। ये चीज तो आप लोग सारे माहिर हो कि अगर ये चीज नहीं हो रही है तो हमें रिपेयर करना है, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। लेकिन एक अच्छी गाड़ी में जिसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं है, जब आप डायग्नोस्टिक टूल जब आप देखते हो, कस्टमर के साथ टेस्ट ड्राइव पे जाते हो, कितने लोग हो जो उसमें स्कैन टूल प्लग करके देखते हो एंड उसमें आता है नो DTC। उसके बाद आप उसके ऊपर कितना देखते हो कि क्या चीजें उसमें है गाड़ी में। तो बेसिकली हमारा एंडेवर X-Tool ट्रेनिंग एकेडमी में यही है कि हम आपको जो अच्छी गाड़ी है वो भी बताएं कि उसमें क्या हो सकता है, क्या होता है। हर गाड़ी अपने आप में एक उसकी अपनी पर्सनालिटी है, जैसे मैं डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट है, ऐसे ही गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरर है उसकी अपनी पर्सनालिटी है, हर गाड़ी डिफरेंट है। और उसमें मैं आज एक दो एग्जांपल लूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा वोक्सवैगन वेंटो पे, फिर अपनी जो होंडा सिविक है उस पे, कि वही चीज़ अगर मैं फॉल्ट इंड्यूस करता हूँ, वही सिस्टम को मैं देखता हूँ, तो वो दोनों चीज़ें क्या हैं और कितने लोग हैं जो आप लोग ये चीज़ें देख रहे हो। सो लेट्स गो टू द कार एंड मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब दिस इज वोक्सवैगन वेंटो, और इस वेंटो में ये मैंने की ऑन करा है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर चीज में फैंसी टूल्स यूज करने हैं। एक प्लेन मल्टीमीटर भी हमारे लिए बथेरा काम कर सकता है। लेट मी जीरो इट आउट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कितना एफर्ट करते हैं। ये मल्टीमीटर तो सबके पास होता है, ज़्यादा बात है तो ये ब्रेकआउट बॉक्स खरीदने की बात है। ओके, मैंने ये ग्राउंड ले लिया है। ओके, लेट मी सी दी बैटरी वोल्टेज। ऑलराइट, ये अभी 11.80 आ रही है और गाड़ी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स सी।
एज यू कैन सी 13 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अब ये गाड़ी स्टार्ट है, ओके। अब हम चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कैन हाई है, पिन नंबर 6, ओके। 2.516, ऑलराइट। कैन लो, पिन नंबर 14, एग्जैक्टली 2.51617 मीन्स ये गाड़ी जो है, इसकी जो डायग्नोस्टिक कैन है, मैंने पहले भी बोला कि देयर इज नो डिफरेंशियल कैन। अगर मैं डिफरेंशियल कैन देखता हूं कि इसके डिफरेंशियल में इट इज 0 वोल्ट्स, राइट। अब इस गाड़ी में एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं पिन नंबर 1 पे आता हूं तो आई एम रीडिंग बैटरी वोल्टेज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पिन नंबर 1 का कोई ना कोई इस गाड़ी से लेना देना है। पिन नंबर 7 पे आता हूं, लेट्स से पिन नंबर 7, आई एम रीडिंग 12.81 वोल्ट। फर्क देखो, फर्क है, बैटरी वोल्टेज इज 13.66, लेकिन पिन नंबर 7 पे क्या है, वी आर रीडिंग 12.77, 12.80। बेसिकली ये क्या है, अब ये थोड़ी R&D करनी है। अगर आप ये देखते हो कि पिन नंबर 7 क्या है, तो आपको पता लगेगा कि ISO 9141 है या मे बी इसका एक्सटेंडेड कैन है। होंडा सिविक में मैं आपको दिखाऊंगा पिन नंबर 7 में क्या आ रहा है, सेम चीज है, राइट। बट हम लोग अपने आप को अपग्रेड करने की कितनी चेष्टा कर रहे हैं। आर वी मेकिंग दैट एफर्ट? नाउ हियर मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक फॉल्ट इंड्यूस करता हूँ। एक काम कर, इसमें फॉल्ट मैं इंड्यूस कर रहा हूँ कि मास एयर फ्लो सेंसर मैं निकाल रहा हूँ। निकाल दे, वहां पे अंकित दिखा दे कि मास एयर फ्लो निकाला हुआ है, उधर निकाल दियो प्रज्वल। ठीक है, इधर आओ। अब ये देखो, आपका ये ग्लो प्लग का साइन है, चेक इंजन नहीं है, ओके। और आपका इंपॉर्टेंटली ये ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट ऑन है, ओके। अब द क्वेश्चन इज, और आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि मास एयर फ्लो सेंसर का ट्रैक्शन कंट्रोल से क्या लेना देना है। बट हाउ मेनी पीपल आर थिंकिंग, आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं। अब इसको मैं बंद करता हूं, की ऑन करता हूं, स्कैनर ऑन कर, लगा। ऑटो विन कर, रुक मैं कर दे, हाँ ऑटो विन कर दे। तू वो लगा दे वापस, मास एयर फ्लो लगा दे, ओके। इसने विन कोड रीड कर दिया, और राइट। हमने कहा ऑटोमेटिक स्कैन। एक फेलियर, ब्रेक्स में भी हमारा फेलियर है, ओके। वो क्यों है, और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी आई है। सो द क्वेश्चन टू टेक्नीशियंस इज कि मैं मास एयर फ्लो सेंसर हटाता हूं और मेरे ब्रेक्स में भी फॉल्ट आता है। लेट्स सी ब्रेक में फॉल्ट क्या आ रहा है, और वो ब्रेक्स का फॉल्ट आया क्यों, उसका इस मेरे सिस्टम से क्या लेना देना है। ये जब तक आप इसके बारे में R&D नहीं करोगे, लेट्स लुक इनटू द DTC रिपोर्ट। तो मेरे ये आ गया मास और वॉल्यूम फ्लो सेंसर, ए सर्किट हाई, इंजन कंट्रोल यू कोड आ गया, ओके, ब्रेक्स का। दिस इज इट, पैसिव स्पोरेडिक, क्योंकि वो मैंने मास एयर फ्लो जुड़वा दिया है। एनीवे, आई वांट टू क्लियर ऑल DTCs। So they were normal, there were no DTC. Now यही चीज मैं आपको, I'll go to the Honda Civic और मैं आपको वहां पे दिखाता हूं। Again, the bottom line is कितना दिमाग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। How much do we want to learn? Okay, now the second गाड़ी जो है, अब हमारी, ये अब मेरी अपनी सिविक है।
ये मैंने लगाया एक चाबी एंड मैंने की ऑन कर दी. ओके, नाउ सेम थिंग, लेट्स पुट द मल्टीमीटर 2 volts DC. ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया. लेट्स लुक एट द बैटरी वोल्टेज. ऑलराइट, और ये मैं गाड़ी अब स्टार्ट कर देता हूँ. राइट, ओके. नाउ मैं कैन हाई में जाता हूँ, पिन नंबर 6. एक मिनट यार, ये हिल रहा है. ओके, 2.651 652 यहाँ लगा. कैन लो में 2.355. नाउ फ्रेंड्स, और अगर मैं डिफरेंशियल कैन लेता हूं, वी आर रीडिंग अ डिफरेंशियल कैन वोल्टेज ऑफ नियरली 3 volts. ओके, उसमें हमने क्या देखा, जो कैन हाई था वो टोटली, और कैन लो था, देयर वाज 0 डिफरेंशियल. ओके, तो वो जो कम्युनिकेशन उसकी है वो टोटली डिफरेंट है. ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, इसको ग्राउंड में लगा, इधर ही ले लेना 4 में. अब मैं पिन नंबर 7 में आ जाता हूं. इसको पकड़ के रख यार, छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे. 9.89 volts. लाइक आई सेड, पिन नंबर 7 इस गाड़ी में क्या है, के लाइन है, पर ये पुरानी के लाइन है. ओके, सो ये आप लोगों को थोड़ी R&D करनी है कि ये जो पिन नंबर है, ये वाला जो है, ये वाली के लाइन क्या करती है. सो ये चीजें अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सीखने का मौका मिलेगा. The other thing, मास एयर फ्लो निकाल. लेट मी सी कि ये मास एयर फ्लो अगर मैं निकालता हूं तो इस गाड़ी में क्या होता है. मास एयर फ्लो निकला हुआ है ना, दिखा दे तो. स्ट्रेट अवे आपने देखा कि मास एयर फ्लो निकालते ही गाड़ी हमारी बंद हो गई. वापस लगा मास एयर फ्लो. इमरान, ये मैं की ऑन दोबारा कर लगा दिया. इसको जरा गाड़ी को स्कैन कर. नाउ लेट अस सी कि इसमें फॉल्ट कितने आए हैं. सिर्फ इंजन करियो, बाकी इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आएगा. हमने लिया होंडा 16 पिन जनरल, इंजन, रीड वोल्ट कोड. ये देखो, होल बंच ऑफ कोड्स. ये देखो, क्लियर कर दे. टर्न ऑफ, रुको, ऑफ कर दे. ठीक है, ओके कर. रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड. आ जाओ, बाहर आ जाओ. ओके, नाउ फ्रेंड्स, देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट. बिग अनाउंसमेंट ये है कि ये जो गाड़ी है मर्सिडीज, जिसका हमने इंजन खोला है, और हमारी टीम को मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि हमने इसका इंजन बांधना है. यहां पे देख लो, इसका इंजन नहीं है. ये 212 है, ई क्लास डीजल, और ये गाड़ी मैंने खरीद ली. अब ये गाड़ी एक्स टूल ट्रेनिंग एकेडमी की गाड़ी है. सो किसी को बॉदर करने की जरूरत नहीं है, वीडियो पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ISM इंटेलिजेंट सर्वो मॉड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, 722.9 ट्रांसमिशंस क्या होते हैं, एवरीथिंग एक्स टूल ट्रेनिंग एकेडमी में ये हमारा नया एडिशन है. ये गाड़ी अब हमारी एक्स टूल ट्रेनिंग एकेडमी की है. एंड मेरे बॉस ने, सुनील जी ने, KC 501
इंट्रोड्यूस करना है मेरे साथ, और इस गाड़ी की हम आपको करके दिखाएंगे। 4-5 दिन में इसकी इंजन हम बना देंगे। इमरान विल बी डूइंग इट, इमरान एंड द टीम, और उसकी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। जिन लोगों ने सीखना है मोस्ट वेलकम। सो ये हमारा न्यू फेदर इन द कैप है। ओके, नाउ एक और जो अनाउंसमेंट है वो मैं और करता हूं। ऑल राइट, अनदर अनाउंसमेंट ऐसा है कि ये जो मास्टर है इसके ऊपर बड़ी चर्चाएं हुई। एक्स टूल मास्टर मैंने भी खरीदा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और ये भी मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस का पड़ा है। अब बात ये है, भला हो इमरान भाई का, भावनगर वाले का, भला हो अनुज पाल का, मिस्टर ऑल न्यू का, और जिन लोगों ने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वहां चले जाओ, आपको लेटेस्ट मिल जाएगा। उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई तुम्हारा जो मास्टर है ये थिंक टूल वाले का, उससे बेटर काम ये थिंक डायक का डोंगल करता है। तो वो बोले कि तुम येड़े हो क्या, पागल हो, जो 25,000 का टूल है और तुम 1 लाख से ऊपर खर्च रहे हो। और मैंने ये मंगा लिया। ओके, ये रहा वो डोंगल, और इसकी डिबिया कहाँ गई, ये रही जी डबिया, और ये कल ही आया है। और ये देखो, ये राजी डायक जोन, सॉरी जेडी क्यों खुल गया यार, ये राजी डायक जोन, एज यू कैन सी यूरोपियन सब कुछ है। और इस बार जो मैं जिंदगी में कभी भी ये डोंगल पोंगल कभी इस्तेमाल नहीं किए, और मैंने हर बार ईवी डायक को हर बार क्रिटिसाइज ही किया, लेकिन बात यह है कि जैसा देश वैसा भेष। तो इसका अब मेरे को कुछ नहीं करना है, ये सारे काम जो ये करता है मैं आपको इससे करके दिखाऊंगा, एंड इससे बेहतर काम करता है। ओके, सो आई थिंक विल कीप द वीडियो टिल हियर, क्योंकि एक बड़ी अजीब चीज है। लॉन्च का मैंने ईवी डायक देखा, चलता है गोलो पोलो 2.0 3.0 व्हाटएवर, इसका भी थिंक डायक आ गया। ये मास्टर की मास्टरी पूरी खत्म करेगा ये। और अपना एक्स टूल का आज तक साला कोई दिखा नहीं मेरे को। व्हाई इज दैट? क्योंकि हमारे जो एक्स टूल के फायरवॉल है ना मेरे भाई, उनको तोड़ना नामुमकिन है। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने नई मर्सिडीज खरीदी है। जिन मेरे भाइयों को कुछ भी सीखना है, 2013 मॉडल की गाड़ी है, डीजल इंजन है, OM651 इंजन है, जिन्होंने R&D करनी है कि वो OM651 कहाँ लग रहा है, अभी तक वो इंजन आपकी लेटेस्ट GLS वगैरह में, GL ML सब में वो वही इंजन आ रहा है। तो हमारे को खुद किधर जाने की जरूरत नहीं, ये आपको मैं सामने दिखा दूंगा कि कौन सा टूल SCN कोडिंग करता है, सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन नंबर, कौन सा टूल कौन से मॉड्यूल्स को मैचिंग करता है। अभी अपने ही घर का माल है, जो मर्जी मैं करूंगा। टिल वी मीट अगेन, हैव अ ग्रेट डे।